तो दोस्तों, बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट जो है सो 14 तारीख को डिक्लेयर हो गया। कई सारा पार्टी है जिसमें से जो एनडीए का घटक है और आरजेडी का महागठबंधन का घटक है, उसके अलावा जो जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी का है वो भी है। प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। अभी तक जिस विचार के थ्रू पॉलिटिक्स में एंट्री किए हैं वो विचार बहुत ही बढ़िया है। बिहार से पलायन रोकने का विचार है, बिहार में डेवलपमेंट का विचार है, फैक्ट्रीज का विचार है बहुत बढ़िया है। ठीक है, गवर्नमेंट उनका बनेगा ऐसा लगता नहीं है, लेकिन इनकेस अगर मान लीजिए कि उनका गवर्नमेंट बन भी गया, मेजोरिटी में आ गया, गवर्नमेंट उनका बन गया, चीफ मिनिस्टर वो बन गया, तो जो 5 साल का टेन्योर होता है अगला, है ना, या 5 साल के बाद उनको 10 साल का टेन्योर हो गया, 5 साल प्लस 5 साल, तो सवाल उठता है कि क्या वो उस ड्यूरेशन में, ठीक है, जो 10 साल या 20 साल रख लीजिए, 20 साल तक प्रशांत किशोर जी का अगर गवर्नमेंट रहता है तो क्या बिहार को वैसा वो बना देंगे बिहार को कि बिहार का जो करोड़ में जो युवा बाहर जाते हैं, करोड़ में जो लेबर बाहर जाता है, उसका पलायन रुक जाए। हमारा जो बिहार का जो स्टूडेंट है +2 के बाद जो इंजीनियरिंग मेडिकल का तैयारी करने के लिए जो बाहर जाते हैं, या यूपीएससी का तैयारी करने के लिए जो बाहर जाते हैं, तो इसका कितना संभावना है कि वो नहीं जाएगा। तो ये गजब का चीज़ है। मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है सो डीप रूटेड है। ठीक है, जड़ तक ऐसा प्रॉब्लम आ गया है कि इसको ये सॉल्व नहीं होगा और बढ़ता ही जा रहा है। ये बहुत ही निराशाजनक सिचुएशन है बिहार के लोगों के लिए। ठीक है, बहुत मुश्किल है। तो मेरा ये है वक्तव्य, देखिए 50-55 वर्ष 55 के आसपास हमारा भी एज है। तो बिहार में जो युवा अभी इंजीनियरिंग या एमबीए वगैरह कर रहा है, या करने का सोच रहा है, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करने का सोच रहा है, तो ये नहीं सोचना है कि अब बिहार में ही सब चीज़ हो जाए, तो दिमाग बना ले कि हाँ अपने घर पर मुजफ्फरपुर, पटना, बेतिया, मोतिहारी, दरभंगा रख के हम यूपीएससी क्रैक कर लेंगे, या कोई बड़ा बिजनेस खड़ा कर देंगे, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी आपके शहर में आ जाएगा, 10-20 कंपनी आ जाएगा, तो शहर का सभी युवा को नौकरी मिल जाएगा, कोई बड़ा इंडस्ट्री आ जाएगा, तो जितना भी लेबर फोर्स है डेली वेजेस का वो वहाँ पे एम्प्लॉय हो जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। देश का जो क्रमिक विकास हो रहा है, उसके क्रम में जो थोड़ा थोड़ा पार्ट बिहार को मिलता है, रेलवेज है, रोड ब्रिज है, और थोड़ा बहुत हाउसिंग कॉलोनी है, ट्रांसमिशन लाइन है, इरिगेशन है, तो पूरा कंट्री में विकास हो रहा है, देश में विकास होता है, बिहार में भी थोड़ा थोड़ा होता है। वो तो होना बाय डिफ़ॉल्ट बना रहेगा, तो वही चलता रहेगा। बाकी कुछ ऐसा बचने वाला नहीं है। हमारे जैसे गया में है एम्स, बिहार में पटना एम्स है, दरभंगा में भी खोलने का बातचीत हो रहा है, अभी तक खुला नहीं है। IIT है, तो पूरा देश से पढ़ने के लिए उसमें आते हैं, बच्चे लोग आते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने अपने जगह पड़ जाते हैं। डॉक्टर्स के कुछ केस में कुछ अलग है, क्योंकि बिहार में गरीबी है, पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी होने के कारण बहुत बीमारी है बिहार में। और बिहार के आसपास नेपाल है। बिहार का जो कुछ डिस्ट्रिक्ट है तो बहुत ही गरीब है, लोग को ठीक से खाने वाने का नहीं मिल पाता है। न्यूट्रिशियस फूड, पेट भरना अलग चीज़ होता है, लेकिन पूरा पोषक तत्व मिलना अलग होता है, तो बीमार पड़ते हैं। शिक्षा की कमी है, गंदगी है, ये सब चीज़ के कारण बीमारी है। तो डॉक्टर हो,
MBBS है, चाहे BHMS है, चाहे BAMS है, उनका चलता है। प्लस क्वैक है, क्वैक का भी बहुत चलता है। प्लस डॉक्टरी से संबंधित जो दलाल होता है उसका भी चलता है। अभी भी बाहर से लोग पैसा कमा के बिहार में ज़मीन वगैरह खरीदते हैं, तो उस ज़मीन के लिए खरीद बिक्री के लिए जो होता है एजेंट, दलाल है। दलाल तो खैर बिजनेस का एक फॉर्म होता है, लेकिन और भी सारा बहुत सारा चीज़ उसमें होता है, उससे संबंधित बात व्यवसाय है। और ट्रक बस का बिजनेस है, वो सब चलते रहता है। बाकी बिहार में पटना छोड़ दीजिए, पटना कुछ हद तक ठीक है, जो कि कैपिटल सिटी मेट्रो में स्टार्ट हो गया है। और थोड़ा बहुत मुजफ्फरपुर, ये सब जगह पर थोड़ा बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड। लेकिन अगर ये सोचेंगे कि हम IIM से पढ़ के आए हैं, हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, IIT से पढ़ के आए हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, तो बिहार से आपको बहुत बड़ा रिटर्न नहीं मिलने वाला है फिलहाल। ठीक है, इसमें दोस्त किसी को नहीं दे सकते, किसी पॉलिटिकल पार्टी का दोस्त नहीं है इसमें, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, राज्य का दोस्त नहीं है, ये सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिए कि जो राजस्थान का जो मारवाड़ एरिया है, मारवाड़ एरिया मतलब बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इसको मारवाड़ एरिया है बोला है। तो यहाँ पर कोई फसल नहीं होता है, पानी बहुत, बारिश कम होती है, उद्योग धंधा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस इलाके में पॉपुलेशन ही नहीं है। आपका सामान खरीदेगा कौन? आदमी रहेगा तभी तो खरीदेगा। बहुत ही कठिन परिवेश है मारवाड़ एरिया का, अभी भी है, अब पहले भी था। अगर आपको जाने का मौका लगेगा तो मारवाड़ एरिया में देखिएगा, जो घर होता है बिल्कुल पास पास बनाया जाता है। मतलब कि दो घरों के बीच का जो रास्ता होता है तो बहुत सकरा होता है, बहुत मुश्किल से 2-4 आदमी या एक ऑटो टाइप का गाड़ी उसमें जा सकता है, बड़ा गाड़ी लेकर भी नहीं जा सकता। वो इसलिए होता है कि घर पास पास होने से वो घर का छाया, मतलब सूरज की रोशनी में घर का छाया रोड पर पड़ता है, डायरेक्ट धूप का समय बहुत कम होता है, तो रास्ता ठंडा रहता है। ठीक है, ताकि आदमी आ जा सके। और जो वेल बनाया जाता है, कुआं, वो भी ज़मीन के बहुत नीचे रहता है, बरसात का पानी उसमें इकट्ठा होता है। लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है, अभी भी नहीं है। खेती बाड़ी है, चाहे बिजनेस है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन इकोलॉजी ऐसा है, उसका परिणाम हुआ है कि मारवाड़ के जो निवासी है, जिसको मारवाड़ी बोला जाता है, वो व्यवसाय के लिए जो है सो मारवाड़ इलाका, मतलब बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर से बाहर निकल कर देश के अलग अलग भाग में गए और विदेशों में भी चले गए। और नतीजा ये है कि अपना बुद्धि और विवेक से वो लोग कई सारा उद्यम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारा चीज़ देश को और विदेश में भी स्थापित किए। ठीक है, बिहार भी उसमें से एक प्रदेश था। बहुत सारा मारवाड़ी बिहार में भी बहुत बड़ा बड़ा काम किया, शोरूम है, कपड़ा व्यवसाय है, लकड़ी का व्यवसाय है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो मारवाड़ी थे, उनको तो पैसा चाहिए, उनको बिजनेस चाहिए, वो वहाँ से निकल कर, बिहार से निकल कर फिर वेस्टर्न इंडिया में, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली वगैरह में जाकर शिफ्ट हो गए। तो ये हालत है, दयनीय हालत अपना बिहार का है। ये हाल फिलहाल में इसमें हाल फिलहाल में कोई सुधार का या सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई अच्छा करना है तो बाहर को जाना पड़ेगा। JNU, BHU, IIT में मिलता है, में तो अच्छा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है। अदरवाइज जिसका जॉब है स्टेट गवर्नमेंट में, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब जो बिहार में कर रहे हैं, या सिविल सर्विसेज वगैरह में जो बिहार में है। अब सिविल सर्विसेज में क्या होता है कि किसी भी स्टेट में, कोई भी स्टेट में जितना सिविल सर्वेंट होता है उसका 2/3 जो है सो आउटसाइड ऑफ द कैडर होता है। मतलब बिहार में
आईएएस जितना ऑफिसर होगा उसमें 2/3 ऑफिसर बिहार बिहार कैडर का नहीं होगा। आईएएस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट के पहले कैडर अलॉट किया जाता है, तो उसमें हर स्टेट का कैडर होता है। तो बिहार में जो कैडर होगा आईएएस ऑफिसर का, उसमें 1/3 बिहार का होगा, 2/3 बिहार के बाहर का होगा। ऐसे शायद आपको लगता है, इसलिए आपको मालूम नहीं होगा पहले। तो चलता है। बिहार में भी जो जीडीपी रेवेन्यू है कम है, बहुत है, बहुत कम है। इसका इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमें नहीं लगता है कि कुछ करने वाली है। अदानी का जो गोडा का प्लांट है, उसका मेन फोकस था बांग्लादेश को, मतलब पावर को एक्सपोर्ट करना, बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करना। रिश्ता सुधरेगा तो फिर वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेगा। अभी बिहार में पावर प्लांट लगाने का बात हो रहा है। अगर अदानी को सभी लैंड वगैरह कोई इशू नहीं हुआ, एनवायरमेंटल इशू नहीं हुआ, तो जो आजकल टेक्निक है पावर प्लांट लगाने का, वो 2 साल में पावर प्लांट का जनरेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, हमारा देश इंडिपेंडेंट हो चुका है पावर में, और सभी चीज़ ठीक ठाक रहा, तो वहाँ से भी पावर को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बांग्लादेश है, और सबसे नज़दीक का नेपाल और भूटान है। वहाँ भूटान में, नेपाल में हाइडल पावर होता है, तो इंडिया से ऑलरेडी हम लोग पावर उधर भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट है। फिलहाल अगर जो जो अभी यंगस्टर है, +2 10 वगैरह में है, आगे देख रहा है, तो फिलहाल आगे 10-20 साल तक आपको ये नहीं सोचना है कि अगर डेवलपमेंट चाहिए, बिजनेस करने का सोच रहे हैं, बड़ा हॉस्पिटल बनाने का सोच रहे हैं, बड़ा इंडस्ट्री बनाने का सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको अपने स्टेट में ही बहुत स्मूथ सब चीज़ मिलेगा। बिहार में ये चीज़ हाल फिलहाल में मिलने वाला नहीं है। तो फाइनली आपको बिहार के बाहर का ही रास्ता देखना पड़ेगा।